कुशल जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार। आज हम ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है भारत के प्रमुख दर्रा। भारत के प्रमुख दर्रा में सबसे पहले हम जानेंगे दर्रा के बारे में। पहाड़ियों एवं पर्वतीय भागों में ऐसे प्राकृतिक रास्ते जो आवागमन, व्यापार, आर्थिक विकास में विशेष योगदान प्रदान करता है, दर्रा कहलाता है। सिंपल भाषा में समझिए, दर्रा सिंपल भाषा में समझिए जैसे ये पहाड़ हुआ, इसके बीचों बीच जो रास्ता बनाई जाती है उसे हम दर्रा कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हम दर्रा कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, ये पहाड़ है, पहाड़ के बीच में जो रास्ता बनाई जाती है इसे हम दर्रा कहते हैं। हम भारत के नक्शे के जरिए हम बताएंगे भारत के प्रमुख दर्रा। ज्योग्राफी जब भी आप पढ़िए तो मानचित्र के जरिए ही पढ़िए। हम इस भारत के नक्शा में हम बताएंगे भारत के प्रमुख दर्रा, मानचित्र के जरिए बताएंगे। सेनकोट्टा दर्रा, याद रखिएगा, सेनकोट्टा दर्रा और पालघाट दर्रा, ये दोनों केरल में पड़ती है। याद रखिएगा, सेनकोट्टा एवं पालघाट दर्रा केरल में पड़ती है। फिर हम लिखे यहाँ पे भोर घाट, ये दर्रा का प्रतीक चिन्ह है। भोर घाट एवं थाल घाट, ये महाराष्ट्र में पड़ती है। फिर यहाँ पे लिखे हैं गोरान घाट, ये राजस्थान में पड़ती है। फिर हम इधर लिखे हैं बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये तीनों दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा। फिर हम लिखे हैं अदिल दर्रा, फिर लिखे हैं काराकोरम, फिर जोजिला दर्रा, फिर चांग दर्रा, फिर बारालाचा। याद रखिएगा, अदिल दर्रा, काराकोरम, जोजिला दर्रा, चांग दर्रा, बारालाचा, ये सभी दर्रा लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में पड़ती है। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा कि बारालाचा दर्रा किस केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा लद्दाख के क्षेत्र में पड़ती है। याद रखिएगा, अदिल दर्रा, काराकोरम, जोजिला, चांगला दर्रा, बारालाचा, ये सभी दर्रा भारत के लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में पड़ती है। हम यहाँ पे बताए हैं ये सभी दर्रा लद्दाख क्षेत्र में पड़ती है। फिर ये तीनों दर्रा जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में पड़ती है। फिर गोरान घाट दर्रा राजस्थान में पड़ती है। फिर यहाँ पे हम बताएं थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, ये महाराष्ट्र में पड़ती है। पाल घाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा, ये केरल में पड़ती है। फिर हम इधर लिखे हैं माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पे हम लिखे हैं माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये तीनों उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। फिर यहाँ पे हम लिखे हैं जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, ये दोनों दर्रा सिक्किम में पड़ती है। याद रखिएगा, सेवन सिस्टर का स्टेट है सिक्किम। जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, ये सिक्किम में पड़ती है, याद रखिएगा। फिर हम इधर लिखे हैं यांग याप दर्रा, फिर दीफू दर्रा, ये दोनों दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। फिर यहाँ पे लिखे हैं तुज्जू दर्रा, याद रखिएगा तुज्जू दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि तुज्जू दर्रा किस राज्य में पड़ती है, तो याद रखिएगा मणिपुर में। याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिखे हैं सिक्किम राज्य से संबंधित दर्रा। आप यहाँ तो हम मानचित्र के जरिए आपको हम बताए हैं कि दर्रा कहाँ कहाँ स्थित है, कैसे याद रखना मानचित्र के जरिए। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़िए तो मानचित्र के जरिए पढ़िए। फिर आप यहाँ पे हम बता दिए दर्रा स्थित है। फिर इसका हम विस्तार से, ये सभी दर्रे को हम विस्तार से हम इधर बताएंगे। अब हम सिक्किम राज्य से संबंधित जो भी दर्रा होगा उसको हम विस्तार से बताएंगे। इधर सिक्किम राज्य में जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा को हम इधर विस्तार में बता रहे हैं। सिक्किम राज्य से संबंधित दर्रा यहाँ पे लिखे हैं नाथुला दर्रा। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में पड़ती है, तो याद रखिएगा सिक्किम में। नाथुला दर्रा समुद्र तल से 4404 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा नाथुला दर्रा
समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर स्थित है, तो याद रखिएगा 4404 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है नाथुला दर्रा। इसकी एक और विशेषताएं हैं, भारत और चीन की मध्य में स्थित है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा भारत का उस दर्रा का नाम बताइए जो भारत और चीन के मध्य स्थित है, नाथुला दर्रा। फिर हम यहाँ पे लिखे हैं जलेपला दर्रा, याद रखिएगा जलेपला दर्रा पूछा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। बिहार दरोगा 22 दिसंबर 2019 में फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा सिक्किम में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जलेपला दर्रा भारत, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा जलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा सिक्किम में। यहाँ पे हम बताएं सिक्किम जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। कब ये एग्जाम में पूछा था, तो 22 दिसंबर 2019 को फर्स्ट सिटिंग में ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर हम जलेपला दर्रा को हम विस्तार से हम बताए हैं। गंगोटक से लहासा तिब्बत में पड़ती है, तिब्बत क्षेत्र चीन की क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। गंगोटक से लहासा तिब्बत जाने वाले का गुजरना याद रखिएगा। फिर हम लिखे हैं दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ती है, याद रखिएगा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ती है। यहाँ पे लिखे दार्जिलिंग जाने का मार्ग यहाँ पे लिखे। फिर एग्जाम में पूछ दिया है जलेपला दर्रा समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचाई पर स्थित हो, याद रखिएगा 4538 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे लिखे समुद्र तल से 4538 मीटर पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन पूछी जाती है, बीपीएससी एवं बिहार दरोगा में इनसे क्वेश्चन तो पूछी जाती है एक न एक। फिर बिहार दरोगा एवं बीपीएससी के अलावा एसएससी रेलवे बैंक में इनसे क्वेश्चन पूछी जाती है। फिर हम इनसे आगे हम बताएंगे। अब हम जम्मू कश्मीर से संबंधित दर्रा के बारे में समझेंगे। यहाँ पे हम लिखे हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित दर्रा। सबसे पहले यहाँ बताए हैं बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है, याद रखिएगा बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग। फिर जवाहर सुरंग की अवस्थित इसी में है। फिर इसी दर्रा से होकर NH-A1 गुजरता है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि बनिहाल दर्रा से कौन सा NH गुजरता है, तो याद रखिएगा NH-A1 गुजरता है। फिर हम लिखे हैं जम्मू कश्मीर में ही बुर्जिल दर्रा पड़ती है। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है, सीमा पे स्थित है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीमा पर स्थित है बुर्जिल दर्रा। यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि कौन सा दर्रा है जो कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है, तो याद रखिएगा बुर्जिल दर्रा। फिर जम्मू कश्मीर में एक और दर्रा है बारामूला। इस दर्रा से मुजफ्फराबाद, याद रखिएगा इसी दर्रा से मुजफ्फराबाद होते हुए इस्लामाबाद जाने का रास्ता जाता है, याद रखिएगा। फिर हम यहाँ पे लिखे हैं इसे पाकिस्तान की तरफ से मुख्य दरवाजा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछ देगा कौन सा ऐसा दर्रा है जो पाकिस्तान की तरफ से मुख्य दरवाजा कहा जाता है, तो याद रखिएगा बारामूला। फिर इसी की विशेषताएं हैं, बारामूला दर्रा झेलम नदी द्वारा बनाया गया है जो भारत पाक सीमा भी बनाता है, याद रखिएगा। फिर हम लिखे हैं पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ती है। पीर पंजाल कुलगांव से कोठी जाने की मार्ग, अगर एग्जाम में पूछ देगा कौन सा ऐसी दर्रा है जो कुलगांव से कोठी जाने की मार्ग है, तो याद रखिएगा पीर पंजाल। ये सभी दर्रा जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में पड़ती हैं। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि बनिहाल दर्रा किस केंद्रशासित प्रदेश में पड़ती है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। अगर पूछ देगा बुर्जिल दर्रा किस केंद्रशासित प्रदेश में पड़ती है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित दर्रा यहाँ लिखे हैं बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बारामूला, पीर पंजाल, ये सभी दर्रा जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में पड़ती है। फिर हम इधर लिखे हैं लद्दाख, यहाँ पे लिखे हैं लद्दाख से संबंधित दर्रा, बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा काराकोरम। अगर एग्जाम में पूछ देगा आपसे कि काराकोरम
दर्रा किस केंद्रशासित प्रदेश में है? तो याद रखिएगा लद्दाख में। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो याद रखिएगा काराकोरम। काराकोरम लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में पड़ती है। यह भारत का सबसे ऊंचा पर स्थित है। ये 5,540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ देगा कि काराकोरम कितने मीटर ऊंचाई पर स्थित है, तो याद रखिएगा 5,540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। काराकोरम दर्रा लद्दाख में पड़ती है, याद रखिएगा। फिर लिखे हैं बारालाचा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर पूछ देगा कि बारालाचा दर्रा किस केंद्रशासित प्रदेश में पड़ती है, तो याद रखिएगा लद्दाख में। बारालाचा दर्रा मंडी से ले जाने का मार्ग है, याद रखिएगा। मंडी से ले जाने का रास्ता, अगर एग्जाम में पूछ देगा कि मंडी से ले जाने का मार्ग का रास्ता किस दर्रा में है, तो याद रखिएगा बारालाचा। बारालाचा दर्रा की विशेषताएं हैं मंडी से ले जाने का मार्ग। फिर एक और इसकी विशेषताएं हैं, बारालाचा दर्रा के ऊपर और नीचे से चंद्र, याद रखिएगा चंद्र एवं भागा नदी नामक दो नदियां निकलती है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कौन सा ऐसा दर्रा है जिससे चंद्र एवं भागा नदी दो नदी निकलती है, तो याद रखिएगा बारालाचा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर थांगला दर्रा एग्जाम में पूछ देगा किस केंद्रशासित प्रदेश में है, तो याद रखिएगा लद्दाख में। थांगला दर्रा लद्दाख में पड़ती है। फिर चांगला दर्रा लद्दाख में पड़ती है। फिर अदिल दर्रा लद्दाख में पड़ती है। फिर यहाँ पे लिखे हैं जोजिला दर्रा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि जोजिला दर्रा किस केंद्रशासित प्रदेश में पड़ती है, तो याद रखिएगा लद्दाख में। इसकी विशेषताएं हम यहाँ पे लिखे हैं, इससे होकर श्रीनगर से ले जाने की मार्ग गुजरता है, याद रखिएगा। इसी दर्रा से होकर NH1D गुजरता है। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन सा ऐसा दर्रा है जिससे NH1D गुजरता है, तो याद रखिएगा जोजिला दर्रा। फिर इसकी एक और विशेषता है, एशिया की दूसरी सबसे लंबी द्विदिशीय सुरंग है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा कि एशिया की दूसरी सबसे लंबी द्विदिशीय सुरंग किस दर्रा में है, तो याद रखिएगा जोजिला में। लद्दाख से संबंधित दर्रा, लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित जितने भी दर्रा हम लिखे हैं यहाँ पे, काराकोरम, बारालाचा, फिर थांगला, फिर चांगला, फिर अदिल, फिर जोजिला, इन चीज़ों को याद रखिएगा। फिर हम इनसे आगे हम बताएंगे। अब हम हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ दर्रे को लिखे हैं, फिर इधर उत्तराखंड से संबंधित कुछ दर्रे को लिखे हैं, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ दर्रे को लिखे हैं। हम सबसे पहले अब हिमाचल प्रदेश से संबंधित जितने भी दर्रा है उनके बारे में हम पूरी डिटेल लिखे हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में यांगजी दीवान दर्रा है, याद रखिएगा यांगजी दीवान दर्रा। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा यांगजी दीवान दर्रा किस राज्य में है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। भावा दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। फिर इधर लिखे हैं मनीरंग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। पारंगला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। फिर सिपली दर्रा लिखे हैं, सिपली दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, इसकी विशेषताएं हम लिखे हैं। फिर हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है, याद रखिएगा रोहतांग दर्रा, सिपली दर्रा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इन दोनों से क्वेश्चन पूछी जाती है, इसलिए हम दोनों को डिटेल में लिखे हैं। अगर एग्जाम याद रखिएगा रोहतांग दर्रा, सिपली दर्रा, पारंगला दर्रा, मनीरंग, भावा, यांगजी दीवान, ये सभी दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। रोहतांग दर्रा का विशेषता है मनाली से ले जाने का मार्ग गुजरता है, याद रखिएगा इसी दर्रे से, रोहतांग दर्रे से ही मनाली से ले जाने का मार्ग गुजरता है। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि मनाली से ले जाने का मार्ग कौन सा दर्रा होकर गुजरता है, तो याद रखिए रोहतांग दर्रा। फिर हम इसकी विशेषताएं एक और लिखें, इसी दर्रा के निकट से दो प्रसिद्ध नदी निकलती है, इसी दर्रा के निकट से दो प्रसिद्ध नदियां निकलती है। पहला नदी रावी नदी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। रावी नदी जो रोहतांग दर्रा से, रावी नदी उत्तर पश्चिम से निकलती है, याद रखिएगा
अगर एग्जाम में पूछा जाएगा रोहतांग दर्रा के निकट से उत्तर पश्चिम से कौन सा नदी निकलती है, तो याद रखिएगा रावी नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रा के उत्तर पश्चिम भाग से निकलती है, याद रखिएगा। फिर एक और लिखे हैं ब्यास नदी, रोहतांग दर्रा से ही ब्यास नदी दक्षिण पश्चिम से निकलती है, इसको याद रखिएगा। इसकी अब सिपली दर्रा की विशेषताएं हम लिखे हैं। इसी दर्रा से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा सिपली दर्रा। सिपली दर्रा से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। इसी दर्रा से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग, इसी दर्रा से शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। सिपली ला दर्रा से शिमला से कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग गुजरता है। सिपली दर्रा से ही सिपलीला दर्रा से शिमला से कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग गुजरता है। फिर हम लिखे हैं इधर लिखे हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे को हम लिखे हैं, याद रखिएगा। नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लमखागा, याद रखिएगा। ये हाल ही में चर्चा में था। लमखागा दर्रा हाल ही में चर्चा में था। लमखागा दर्रा, थांगला दर्रा, कुंगरी भिंगरी दर्रा, रालाम दर्रा, सिरला दर्रा, नामा, मुलिंगला, ये सभी दर्रा उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। फिर से हम बता देते हैं, मुलिंगला, नीति, माना दर्रा, लमखागा, लिपुलेख, थांगला दर्रा, कुंगरी भिंगरी, रालाम, सिरला, नामा, ये सभी उत्तराखंड राज्य में पड़ती है, ये सभी दर्रा। फिर हम इसमें इनसे माना दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पूरे विस्तार से बताए हैं। माना दर्रा का विशेषताएं हम इधर लिखे हैं। माना दर्रा का अन्य नाम, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि माना दर्रा का अन्य नाम, तो चिरबितिया ला या डुंगरी ला। माना दर्रा का अन्य नाम चिरबितिया ला या डुंगरी ला। फिर यहाँ पे हम लिखे हैं विस्तार। माना दर्रा का विस्तार लिखे हैं। माना दर्रा का विस्तार नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर तक है। अगर माना दर्रा का विस्तार आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा माना दर्रा उत्तराखंड में पड़ती है। माना दर्रा का विस्तार नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर तक। फिर हम यहाँ पे लिखे हैं माना दर्रा वर्तमान में चीन के कब्जे में है। याद रखिएगा, अभी जो माना दर्रा है चीन के कब्जे में है। माना दर्रा वर्तमान में चीन के कब्जे में है। माना दर्रा चीन व भारत के बीच विवादित है। कैलाश मानसरोवर यहाँ के नजदीक पड़ता है, इसीलिए विशेष रूप से इसी दर्रा का प्रयोग होता है। अगर कैलाश पर्वत पर हम जाना है तो सबसे ज्यादा प्रयोग माना दर्रा से ही आप जाइएगा। तो याद रखिएगा माना दर्रा विवादित है, अभी माना दर्रा चीन के कब्जे में है। फिर हम इधर लिखे हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित दर्रा, ये भी दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी दर्रा बॉमडीला, पांगसाऊ दर्रा, यांगयाप दर्रा, सेला दर्रा, दिफू दर्रा, ये सभी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। फिर से हम बता देते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित दर्रा यहाँ पे लिखे हैं बॉमडीला, पांगसाऊ दर्रा, दिफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, सेला दर्रा, ये सभी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। फिर यहाँ पे लिखे हैं दिफू दर्रा की हम विशेषताएं लिखे हैं। भारत और म्यांमार को जोड़ता है। भारत और म्यांमार को जोड़ता है। ये भी पांगसाऊ दर्रा भी भारत और म्यांमार को जोड़ता है। इन चीजों से आगे हम फिर बताएंगे। केरल राज्य से संबंधित दर्रा पालघाट, सेनकोट्टा, ये दोनों दर्रा केरल राज्य में पड़ती है। याद रखिएगा पालघाट, सेनकोट्टा, ये दोनों दर्रा केरल राज्य से संबंधित है, केरल राज्य में पड़ती है।
पाल घाट की विशेषताएं हम लिखे हैं। इस दर्रा से होकर कोच्चि से कोयम्बटूर होते हुए चेन्नई जाने का मार्ग गुजरता है। याद रखिएगा, पाल घाट दर्रा से कोच्चि से कोयम्बटूर होते हुए चेन्नई जाने का मार्ग गुजरता है। फिर यहाँ लिखे हैं कोयम्बटूर इरोड रेल मार्ग भी इसी दर्रा से गुजरता है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि कोयम्बटूर इरोड रेल मार्ग किस दर्रा से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा पाल घाट का अन्य नाम पलकाकर है, पलकाकर गैप है। याद रखिएगा, पाल घाट का अन्य नाम पलकाकर गैप है। फिर हम यहाँ पे लिखे हैं सेनकोट्टा, यह तमिलनाडु तथा केरल सीमा पर स्थित है। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि तमिलनाडु और केरल सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है, तो याद रखिएगा सेनकोट्टा भारत का दक्षिणतम दर्रा है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि भारत का दक्षिणतम दर्रा कौन है, तो याद रखिएगा सेनकोट्टा भारत का दक्षिणतम दर्रा है। याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का दक्षिणतम दर्रा कौन है, तो सेनकोट्टा है। इस दर्रा से होकर तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने का रास्ता गुजरता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। फिर हम लिखे हैं राजस्थान से संबंधित दर्रा। राजस्थान में गोरान घाट दर्रा है। याद रखिएगा, राजस्थान से संबंधित दर्रा गोरान घाट दर्रा राजस्थान में पड़ती है। गोरान घाट दर्रा सिरोही राजस्थान के सिरोही जिला में स्थित है। अगर एग्जाम में पूछा गया कि गोरान घाट दर्रा राजस्थान किस जिला में है, तो याद रखिएगा सिरोही जिला में स्थित है। यह दर्रा पश्चिमी भारत को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण दर्रा है। एग्जाम में पूछा जाएगा पश्चिमी भारत को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण दर्रा कौन है, तो याद रखिएगा गोरान घाट। इस दर्रा से होकर NH8, याद रखिएगा NH8, इस दर्रा से NH8 मार्ग गुजरता है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि NH8 दर्रा किस दर्रा से होकर गुजरता है, तो गोरान घाट, जो दिल्ली जयपुर से अहमदाबाद गुजरात में पड़ती है, सूरत भी गुजरात में पड़ती है। दिल्ली जयपुर से अहमदाबाद सूरत होते हुए मुंबई जाने वाला महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है। याद रखिएगा, मुंबई जाने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ फिर हम लिखे हैं महाराष्ट्र राज्य से संबंधित दर्रा। थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ती है। याद रखिएगा, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, ये दोनों दर्रा महाराष्ट्र में पड़ती है। थालघाट दर्रा का हम विशेषताएं लिखे हैं। यह दर्रा इंदौर से मुंबई को जोड़ता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा इंदौर से मुंबई जोड़ने वाली दर्रा कौन है, तो याद रखिएगा थालघाट दर्रा। इस दर्रा से NH3 राजमार्ग गुजरता है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि NH3 राजमार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा थालघाट दर्रा। फिर यहाँ पे लिखे हैं भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे होते हुए बेंगलुरु जाते हैं। इसी दर्रा से होकर मुंबई से पुणे होते हुए बेंगलुरु जाने वाला जो भोरघाट दर्रा से गुजरती है। याद रखिएगा, भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे होते बेंगलुरु जाते हैं। इस दर्रा से होकर NH4 गुजरता है। याद रखिएगा, थालघाट से NH3 गुजरता है। याद रखिएगा, थालघाट से NH3 गुजरता है। भोरघाट दर्रा से NH4 गुजरता है। भोरघाट दर्रा का अन्य नाम है खांडला घाट। याद रखिएगा। फिर हम लिखे हैं मणिपुर राज्य संबंधी दर्रा। तुज्जू दर्रा मणिपुर में पड़ती है। याद रखिएगा, तुज्जू दर्रा मणिपुर में पड़ती है। इसी दर्रा से होकर यांगनू, म्यांमार, बैंकॉक, सिंगापुर जाने का मार्ग गुजरता है। लिखे हैं, ये 64वीं बीपीएससी का PT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा गया वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। जो जिला दर्रा आपको 35-28 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रोहतांग दर्रा 39-80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला दर्रा
4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। खैबर दर्रा 1070 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब हम फिर इसको बताते हैं, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वाला दर्रा आपको हो गया वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो 4404 नाथुला दर्रा। इस क्वेश्चन का आंसर नाथुला दर्रा होगा। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। जो जिला दर्रा 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रोहतांग दर्रा 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला दर्रा 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। खैबर दर्रा 1070 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका आंसर नाथुला दर्रा हो जाएगा। याद रखिए, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो नाथुला दर्रा हो जाएगा। ये ऑप्शन देख के देखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको जो जिला दर्रा लद्दाख में पड़ती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो जिला दर्रा लद्दाख में पड़ती है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ती है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। फिर हम दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।